इसमें जो लोग कुर्मी लिखा आदिवासी में आ गया, सरकार कैसे जान गई? सरकार जाने कैसे? चास चंदन कियारी में करीबन 3,000 परिवार कुर्मी आदिवासी हो गए हैं। और वो प्रधान कुर्मी आदिवासी से प्रधान आदिवासी का हट गया है। कुर्मी लोग हैं, खतियान में कुर्मी लिखा हुआ, लेकिन देखिए कब का है? 2011 का इको सेंसस। मतलब ये लोग अभी भी बर्तमान आदिवासी हाँ, आदिवासी है, फायदा ले रहा है आदिवासी का। अरे आदिवासी का फायदा ले रहा है? हाँ, उसी का लिस्ट है। कहाँ का है ये लोग? चास चंदन कियारी का। चलिए लीजिए, देख लीजिए। यानी जो डी लिखेंगे वो आदिवासी हो जाएंगे? पक्का पक्का। हाँ, भारत सरकार के खाता में आज भी लोग तो इन लोग आदिवासी से लड़ने की जरूरत नहीं। फिर काहे लड़िएगा? तब जबरदस्ती जानकारी नहीं, वो लोग लड़ रहा है ना। हम लोग कहाँ लड़ते हैं? इधर राज्य सरकार को हम लोग को लिस्ट मांगते, भारत सरकार तो हम लोग वही है। भारत सरकार के दिन फिट है, उसे कंप्यूटर में फिट है। मैंने डी लिख दे। डी इस बार जो जाति जनगणना होगा उसमें डी लिख देना है, आदिवासी बन जाना है। बन जाना है। बना नहीं जाता आदिवासी, बना नहीं जाता, वो स्वतः बना हुआ होता है। इतना इकट्ठा कहाँ से किए हैं सर? इतने खोज के एक एक पेज मानना पड़ेगा आपको। बहुत मेहनत करना पड़ा है। 18-20 और भी किताबें हैं हम लोग पास तो बहुत। ये तो मेरा 1/3 है। राकेश सर के पास पूरा घरे लाइब्रेरी है कुर्मी से। राकेश सर? हाँ। कहाँ के हैं? बलियापुर BBM कॉलेज का प्रिंसिपल। अच्छा। राकेश अखबार। बलियापुर में उनका घर है, पूरा घरे भरा पड़ा है। इन लोग का जानकारी हमको दीजिएगा। इन लोग चंदन कियारी में कहाँ के हैं? थोड़ा पूरा तो लिस्ट है आपके सामने है, सब नाम लिखा हुआ है। हम बात भी करा देंगे आपको, बात भी करा देंगे। चलिए ठीक है सर, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यहाँ के कुर्मी लोग घोंगी खाता है, वो लोग घोंगी नहीं खाता है। घोंगी से बहुत नफरत करता है। अच्छा। उसका सिंपल पहचान है। जो कुर्मी होंगे घोंगी नहीं खाएंगे, जो कुर्मी होंगे घोंगी खाएंगे। ये बहुत बड़ी पहचान है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए छटलाल माता जी मौजूद हैं और हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं कि कुर्मी को लेकर हम लोग बात करेंगे। क्या कुर्मी है कि कुर्मी है, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। इन लोग का साफ कहना है कि कुर्मी है क्या, तो इसी मुद्दे के लिए हम लोग बातचीत करेंगे। लेकर अभी काफी बयान चल रहा है, क्या है, कुर्मी है कि कुर्मी है? थोड़ा इसमें क्लियर कर दीजिए। इतना बुक सारा लेकर आप अध्ययन किए हैं, कहाँ से लाए हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। कुर्मी और कुर्मी के लिए थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। कुर्मी और कुर्मी लगभग समानांतर चीजें हैं। लेकिन कुर्मी जो है प्योर इंडिजिनस, जिसको देशज बोलते हैं, इस राज क्षेत्र छोटनागपुर पठार के देशज समुदायों में आते हैं। और कुर्मी ये आर्जिकल नस्ल के हैं और पूरे भारत में पाए जाते हैं। किसी समय जब यहाँ कोयलरियाँ खुली, उस समय बाहर से लोग, बहुत सारे लोग आए हैं जो कि कुर्मी हैं। वो लोग काम करने के बहाने या सीसीएल के बहाने, या वहाँ का जो जमींदार राजा थे वो लोग खाना बनाने के हिसाब से लाए लोगों को, और जहाँ तहाँ वो लोग बस गए हैं। वही लोग कश्यप गोष्ठी के हैं, कश्यप गोत्र के हैं, और हम लोग 81 गोष्ठी के हैं। कालांतर में धीरे धीरे ज़्यादातर रांची जिले और रामगढ़ जिले में बसे हैं लोग। भारत सरकार को भली भांति मालूम है कि वहाँ पर बाहर के कुर्मी बसे हुए हैं और उससे हम अलग कैसे रहेंगे। तो उसके लिए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखे हैं कि यहाँ के कुर्मी लोग हार्ड डक आर का प्रयोग करता है, और बिहार के लोग र का प्रयोग करता है। इसीलिए हम लोगों ने, या फिर पीपुल्स ऑफ इंडिया के जो सर्वे के हिसाब से, हम लोगों ने ड शब्द को ही माना। बहुत सारे खतियान में भी ड लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ पर बिहारी कुर्मी लोग सर्वेयर थे वहाँ ड को र करते गया है। लेकिन मौलिक रूप से हम लोग ड के हैं।
और जो लोग बाहर से लोग के यहाँ जाके बसे हैं उन लोग से अलग देखने के लिए हमको इन लोग को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत सरकार भी यह चीज़ कहती है कि आप उन लोग से अलग होइए, तभी हम आपको जनजातीय दर्जा दे पाएंगे। हाँ, इसी मुद्दे को लेकर हम लोग उसको लिया और मैंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के थी, मैंने पीपुल्स ऑफ इंडिया की किताब है, उसके अनुसार हम लोगों ने उसको अप्लाई किया और अभी कर रहे हैं काम और आगे दिन भी चलता रहेगा। लेकिन कुछ लोग र को ज़्यादा जोर दे रहे हैं, किसी के ना राजाराम महतो है, पूर्व सांसद रामटोल चौधरी जी हैं, ऐसे बहुत कोई ऐसे हैं, उन लोग बोल रहे हैं रो है और नहीं और उत्पत्ति हाल फिलहाल हुआ है। राजनीतिक आदमी कभी भी समाज नीति का काम नहीं कर सकता। सबसे मौलिक बात है, राजनीति और समाज नीति जमीन आसमान का अंतर है। जो लोग राजनीति करते हैं उन लोग सबको समेट के चलना चाहते हैं, और जो समाज नीति के लोग होते हैं सिर्फ समाज के बात को सोचते हैं। तो हम लोगों ने समाज की बात करते हैं। उन लोगों को शायद ये पता नहीं है कि यहाँ पर रांची जिले में रामटोल चौधरी और राजाराम महतो के जिले में सैकड़ों गांवों में बिहारी कुर्मी बसे हुए हैं और उनका भी खतियान है। मैं खतियान को अभी मैं आपके सामने सार्वजनिक नहीं करूंगा, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो खतियान को भी दिखाने का प्रयास करूंगा। तो भारत सरकार के साथ यहाँ दो नस्ल का कुर्मी है, आर्जिकल नस्ल का भी और आर्य नस्ल का। जब भी भारत सरकार अगर जनजाति बनाएगा तो जो देशज नस्ल है, इंडिजिनस है, उसको बनाएगा, न कि आर्य नस्ल वाले को। तो आर्य नस्ल वाले से हम अलग कैसे होंगे, किस आधार पर होंगे? तो डिस्टिंक्ट होने के लिए हमको कुर्मी करना पड़ा, और बहुत सारा डॉक्यूमेंट में भी कुर्मी हम लोगों ने पाया। इसलिए हम लोग पूरे छोटा नागपुर पठार के जितने भी हैं समुदाय, उसमें हम लोग कुर्मी का ही थे किए। वो लोग स्वतः इसमें छट गया है। वो लोग कुर्मी नहीं कर सकता, लोग कुर्मी रहेगा। वो लोग कश्यप गोत्र का आदमी है। और खान पान में यहाँ के कुर्मी लोग घोंगी खाता है, वो लोग घोंगी नहीं खाता है। घोंगी से बहुत नफरत करता है। अच्छा, उसका सिंपल पहचान है। जो कुर्मी होंगे घोंगी नहीं खाएंगे, जो कुर्मी होंगे घोंगी खाएंगे। ये बहुत बड़ी पहचान है। और क्या क्या पहचान है? सामाजिक दृष्टिकोण से या शारीरिक बनावट के दृष्टिकोण से यहाँ का जो आर्जिकल इंडिजिनस लोग हैं, देशज नस्ल के लोग हैं, उन लोग का नाक छोटा होता है। अच्छा, आँख की पुतली काली होती है, गोल चेहरा होता है, माने ऊंचा ललाट होता है, घुंघरेला नेचर का बाल होता है, और बाहरी लोगों को लंबा नाक होता है, लंबे लंबे बाल होते हैं, चौड़ी छाती के होते हैं, भूरा आँख होता है। और इस टाइप के उन लोग का नाखूनों में ऐसा रेसा उन लोग को नहीं आता, हम लोग को रेसा आता है। इस टाइप बहुत सारा अंतर है। और वो लोग दुधिया गोरा भी हो सकता है, हम लोग गोरा होंगे भी तो तंबई कलर का होंगे, उससे ज़्यादा गोरा नहीं हो सकते। बहुत सारा राशि है। तो जेनेटिकली हम लोग से बहुत अलग हैं, और वो लोग हम लोग के बीच में आके बसे हैं। इसीलिए वो लोग से जब तक हम अलग नहीं होंगे, भारत सरकार हमको जनजातीय माने सुविधा नहीं देगी। तो आप लोग आपस में ही क्यों बात को निपटारा करते हैं? अब सोशल मीडिया में आके बात आता है तो फिर लोग मजाक भी उड़ाते हैं। हम लोग नहीं आते हैं जल्दी मीडिया में। तो आप लोग आपस में बातचीत क्यों नहीं करते? राजाराम महतो है, वो लोग राजनीतिक आदमी सिंह है, ज्ञानेश्वर सिंह है, आप लोग आपस में बात क्यों वो लोग राजनीतिक आदमी लोग हैं। हम लोग राजनीति से दूर रहते हैं। हम लोग मूलतः समाज की बेसिक पृष्ठभूमि वाला काम करेंगे। समाज में हम लोग सब एक सामान्य है, यहाँ पर कोई न ऊंच न नीच नहीं होते हैं। समाज की बैठक में सबको हम लोग जो हम लोग पारंपरिक व्यवस्था है उसके तहत बैठते हैं। वहाँ सबको एक साथ बैठेंगे, ना वहाँ कोई धर्म वाला रहेगा, नहीं कहीं नहीं वहाँ राजनीतिक वाला रहेगा, ना ही वहाँ कोई विशेष कला वाला लोग, कोई नहीं। सब सामान्य दृष्टि से थी मैंने पृष्ठभूमि से बैठते हैं। समाज में कोई ऊंचा नहीं, कोई बड़ा नहीं। हम लोग का जो पारंपरिक व्यवस्था है उसमें ऊंचा नीचा का प्रावधान है। जिससे हम लोग सबसे ऊंच पीढ़ा देते हैं बड़ौदा को, उससे नीचे पीढ़ा देते हैं हम लोग दसमड़ल को, उससे नीचे देते हैं हम लोग दसमड़ल से नीचे जो होते हैं
उसको हम लोग बोलते हैं थपाल। थपाल से नीचे होते हैं देशमती, आपको परगनैत, और परगनैत से नीचे होते हैं महतो। बस हम लोग इस परंपरा को ही महत्व देते हैं। ये भी जनगणना होने वाला है, उसमें बहुत सारा चीज़ है। कुर्मी लिखेंगे कि कुर्मी लिखेंगे, धर्म में क्या सरना लिखेंगे, हिंदू लिखेंगे, ये सब बहुत सारा चीज़ विवाद में यही चीज़ चल रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप? अभी तो वहाँ सरना कोड मिला नहीं है। हम लोग अन्य में लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे कुड़माली नगाचारी। कुर्मी, भाषा कुड़माली, और अन्य जहाँ धर्म कॉलम जो हम लोग के लिए नहीं बना है अन्य लिखा है, वहाँ पर हम लोग लिखेंगे कुड़माली नगाचारी। सरना भी हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग कुड़माली नगाचारी लिखेंगे। डॉक्टर लंगोदर महतो विधायक बोल रहे वो ठीक है बोले हैं, अगर सरना वाले लोग हम लोग से सब माने संपर्क बनाएंगे, हम लोग को वैल्यू देंगे, क्योंकि लोग गाली दे रहा है दुनिया भर का। माये बहने रोटी सर्टिफिकेट बनाने जा रहा है लोग, खाली इसका बात करेगा हो जाएगा। और आपको हम दिखाए थे नोटिफिकेशन, बुक लेके जाएगा। और बुक नहीं ले जाएगा, सरकार के पास लिस्ट है, उसके पास ऑटोमेटिक आता है। ये आपको ये दिए ना सर्वेक्षण वाला। तो लोग खतियान देख के बनाता है ना। जब किताब का वहाँ चढ़ जाएगा सिनेमा से थी तो खतियान कहाँ से खोजेगा? उसे कंप्यूटर फीट होता है। कुर्मी बनाइए या कुर्मी बनाइए सबका बनता है। कुर्मी वही बहुत सारे लोग बनाए, कुर्मी खतियान रहते हैं, कुर्मी बना के दिया। समझ गए? किताब लेके नहीं जाए, किताब का तुम्हारा थी भारत सरकार किताब को काट देगा क्या कंप्यूटर वाला लोग? नहीं तो शिकायत है डीसी है ना, डीसी के पास जाएगा कि नहीं? ये हमारा किताब है, ये भारत सरकार की किताब है। कोई भी भारत सरकार की किताब उसी के हिसाब चलता है। हम लोग फेल इसी में करते हैं। आवेदन में बना के देते हैं कुर्मी ऑब्लिक कुर्मी। जैसे भारत सरकार के यहाँ जाता है ना तो उसके पास इसी किताब से मिलान होता है। और वहाँ पर जहाँ दोनों देखता है चिट्ठी को बैताल खाता में फेंक देता है। ब्लॉक में जाएगा तो किताब नहीं देखेगा, खतियान नहीं देखेगा। ब्लॉक क्या भारत सरकार से अलग है क्या? अलग उसका प्रशासन क्षेत्र है क्या? तो खतियान देखेगा ना, खतियान है कहा है कि नहीं है, जरूरी है कि नहीं है? जब यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, आप वहाँ दीजिए ना आवेदन, नहीं बनाएगा तब ना। आवेदन बना के कोई भी जाएगा, बिहार का आदमी आवेदन बना के जाएगा, किताब लेके जाएगा। तो आप नहीं समझे, जब पूरे झारखंड राढ़ क्षेत्र को ही कुर्मी कहा, कुर्मी रहे या कुर्मी रहे, सबको वही बनाएगा। आइडेंटिटी कैसे करेगा? कौन है आप? कर्मचारी नहीं करेगा। कैसे करेगा? किस आधार पर करेगा? वो पढ़ा, जब कर्मचारी ट्रेनिंग में जाएगा तो किताब उसको नहीं दिखाया होगा क्या? नहीं, हम कौन है? अरे जो भी है सरकारी, जो भी नुमाइंदा होते हैं उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, ये सब चीजें पढ़ाई जाती है उसको। समझे? सीओ रहे या वीडियो रहे, जो भी आते किसान लोग प्रशासन पढ़ाया जाता है। नहीं, वो बात नहीं बोल रहे, हम कहाँ के हैं पता कैसे चलेगा? उसको सब पता होगा। लेके जाइए खतियान, समझ जाएगा कुर्मी है, पता होना ही है। इको सेंसस हुआ है झारखंड में, इको सेंसस में कैसे कुर्मी आ गया, अब सब आदिवासी में आ गया। जो लोग देखिए इको सेंसस है ना, इसमें जो लोग कुर्मी लिखा आदिवासी में आ गया, सरकार कैसे जान गई? सरकार जाने कैसे? चास चंदन कियारी में करीबन 3000 परिवार कुर्मी आदिवासी हो गए हैं। और प्रधान कुर्मी आदिवासी से प्रधान आदिवासी का हट गया है। कुर्मी लोग हैं, खतियान में कुर्मी लिखा हुआ। लेकिन देखिए कब का है? 2011 का इको सेंसस। मतलब ये लोग अभी भी बताओ ना आदिवासी। हाँ, आदिवासी है, फायदा ले रहा है आदिवासी का। अरे आदिवासी का फायदा ले रहा है? हाँ, उसी का लिस्ट है। कहाँ का है ये लोग? चास चंदन कियारी का। चलिए लीजिए, देख लीजिए। यानी जो डी लिखेंगे वो आदिवासी हो जाएंगे? पक्का पक्का। हाँ, भारत सरकार के खाता में आज भी लोग। तो इन लोग आदिवासी से लड़ने की जरूरत नहीं। फिर काहे लड़िएगा? तब जबरदस्ती जानकारी नहीं, हम लोग लड़ रहा है ना। हम लोग कहाँ लड़ते हैं? इधर राज्य सरकार को हम लोग को लिस्ट मांगते, भारत सरकार के हम लोग वही है। भारत सरकार के फिट है, उसे कंप्यूटर में फिट है।
मैंने डी लिख दे, डी इस बार जो जाति जनगणना होगा उसमें डी लिख देना है, आदिवासी बन जाना है हाँ फिर। बन जाना है। बना नहीं जाता, आदिवासी बना नहीं जाता, वो स्वतः बना हुआ होता है। इतना इकट्ठा कहाँ से किए हैं सर, इतने खोज खोज के एक एक पेज मानना पड़ेगा उसको। बहुत मेहनत करना पड़ा है। 18-20 और भी किताबें हैं हम लोग पास तो बहुत, ये तो मेरा 1/3 है। राकेश सर के पास पूरा घरे लाइब्रेरी है कुर्बी से। राकेश सर हाँ। कहाँ के हैं? बलियापुर बीबीएम कॉलेज का प्रिंसिपल अच्छा। राकेश अखबार, बलियापुर में उनका घर है, पूरा घरे भरा पड़ा है। इन लोग की जानकारी हमको दीजिएगा, इन लोग जानकारी में कहाँ के हैं थोड़ा। पूरा तो लिस्ट है आपके सामने है, सब नाम लिखा हुआ है। हम बात भी करा देंगे आपको, बात भी करा देंगे। चलिए ठीक है सर, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इंटरव्यू बढ़िया सर। तुम तो जाके हम लोग क्या करेंगे लोग साथ, तो जितने हम हैं उतने ही ये कुड़माली लेखाचारी लिखेंगे हम, चूंकि हर चिट्ठी मुझे कस्टमरी लॉ के तहत गाइड दिखाया गया है। कस्टम माने प्रथागत नियम, माने रूढ़िवादी परंपरा, या हम कुड़माली में कहेंगे तो लुईरा ढंग, तो जे लुई ढंग से हमें चले सही टा लिखे थी, इसलिए कुड़माली नेगाचारी लिखबो। धर्म में लिखबो, हाँ अन्न में कुड़माली नेगाचारी। अब हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं। आपको ये जो चिट्ठी ये जो दिखाया TRI रिपोर्ट, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो भी आदमी हिंदू होते हैं आदिवासी नहीं होते हैं। जो हिंदू होते हैं आदिवासी नहीं होते हैं। इसका सिंपल सा है, संविधान के अनुच्छेद 341 लिखे, संविधान को दिखाइए, दिखा दीजिए, फोकस करिए। संविधान की किताब है, इसमें लिखा हुआ है संविधान का संविधान का अनुसूची 341, अनुच्छेद 341। इसमें लिखता है कि जो माने 41 के हिसाब से जितने भी SC हैं उसको हिंदू होना होगा तब SC, और 42 के हिसाब से यहाँ पर लिख रहा है 42, देखिए संविधान का अनुच्छेद 342, इसके हिसाब से वह जनजाति होता है जो पुरखों का नेक नियम माने। अगर पुरखों का नेक नियम छोड़ के भारत देश के निबंधित 8 धर्म के सदस्य बनते हैं या अनुयायी बनते हैं तो उसकी आदिवासियत चली जाएगी। इसकी संशोधन हुआ है लोकुर कमेटी 1965, और उसमें लिखा गया 5 गो पॉइंट, वह आदिवासी होगा जिसके पास 5 लक्षण होंगे। पहला डिस्टिंक्टिव कल्चर माने विशिष्ट संस्कृति, दूसरा ज्योग्राफी आपका प्रिमिटिव ट्रेट्स माने आदिम लक्षण, तीसरा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन माने भौगोलिक बिलगाव, चौथा साइनस ऑफ कॉन्टैक्ट लज्जापन की प्रवृत्ति, या शुद्ध हिंदी में कहेंगे तो संकुचनशीलता, और पांचवा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस माने आर्थिक पिछड़ापन। ये 5 बिंदु जिसके पास रहेगा वही जनजाति कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो 5 लक्षण हम लोग का गुण हम लोग के पास आज भी विद्यमान है। ये किताब मैंने TRI का रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में भी ये चीज़ कहा गया है, और ये 5 लक्षण हम लोग के पास विद्यमान है। समय के साथ बहुत का परिवर्तन भी हो जाता है ना? नहीं, अमीर भी हो जाता है ना ना ना, वो अमीर गरीब नहीं। आप अगर ज्योग्राफी पढ़ते होंगे या पढ़े होंगे, या जो लोग अभी देख रहे हैं लोग पढ़े होंगे, तो जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है जिसको भूमध्य रेखीय भी बोलते हैं, इक्वेटर, हाँ, जिसमें नीचे कर्क मकर रेखा और ऊपर कर्क रेखा, इस बीच में बहुत गर्मी पड़ता है, बहुत। इस क्षेत्र में ज़्यादातर लोग नाटे कद के मिलते हैं, काले रंग के मिलते हैं, समझे। फिर कर्क रेखा से ऊपर और विषुवत कर्क रेखा से ऊपर 66.5 डिग्री तक इस समशीतोष्ण कहलाता है। फिर मकर से नीचे मैंने समशीतोष्ण कहलाता है। तो मकर क्षेत्र के नीचे समशीतोष्ण से नीचे के क्षेत्र में जनजीवन नहीं है।
अंटार्कटिका मिलता है, ठीक है, उसमें खाली बर्फ है। मकर के ऊपर 23.5 डिग्री के आसपास में ज़्यादातर सभ्यताएं माने उधर ही उत्पन्न हुई है। जैसे मोहनजोदड़ो समशीतोष्ण क्षेत्र है, हड़प्पा समशीतोष्ण क्षेत्र है, मेसोपोटामिया दजला फुरात की सभ्यता वो आपका वो उसी क्षेत्र में है। मिस्र की सभ्यता समशीतोष्ण में है। फिर 66.5 से ऊपर जाएंगे तो हो जाता है शीतोष्ण क्षेत्र। शीतोष्ण क्षेत्र के लोग अलग होंगे, समशीतोष्ण का अलग होंगे और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का अलग होंगे। जैसे इस हमारे क्षेत्र में विषुवत-रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, यहाँ विषुवत रेखा के क्षेत्र में यहाँ के पेड़ जो होते हैं सखुआ टाइप का पेड़ हमारे यहाँ मिलता है। और आप चले जाइए समशीतोष्ण में तो चिनार मिलेगा। क्या समशीतोष्ण क्षेत्र में अगर कश्मीर समशीतोष्ण में आता है, अगर हम सखुआ को लगा देंगे डल झील में तो जिएगा? नहीं जिएगा। या वहाँ का चिनार के गाछ को हम यहाँ लगाएंगे तो जिएगा? नहीं, जी लेगा, लेकिन यहाँ के हिसाब से कोकड़ जाएगा वो, वहाँ के हिसाब से फैलाव नहीं रहेगा। सेम तरह से जीव जंतु मानव में नस्ल है, जिसका जीन अगर समशीतोष्ण का है तो शीतोष्ण में नहीं, उष्ण कटिबंधीय में जीने में बहुत परेशानी हो जाएगा उसको। लेकिन वो एक संकर नस्ल हो जाएगा जिसको मिश्रित नस्ल बोलते हैं, वो कोई भी मौसम में मैंने हो जाएगा। तो अधिकतर लोग मिश्रित नस्ल को हैं। हम आज भी शुद्ध नस्ल के हैं। जो भी जनजाति होता है वो शुद्ध नस्ल का होता है। मैंने जनजाति मतलब शुद्ध नस्ल का आदमी, और जाति मतलब क्रॉस ब्रीड का आदमी, हाइब्रिड, या आगे मैंने कुड़माली में हम लोग दोगला बोलते हैं, वो शब्द होता है। तो हम लोग शुद्ध नस्ल का आदमी है। आज भी पेपर आप पढ़े होंगे तो निशिकांत दुबे पेपर में आज लिखे हैं कि जो लोग मैंने आदिवासियों में जनजातियों में जेनेटिक बीमारी बहुत हो रहा है। गलती बस अगर जीन टू जीन अगर ट्रांसफर हो गया तो उसका बच्चा जिएगा नहीं। जैसे हम मुतरुआ रहे हैं, आप मुतरुआ रहे हैं, और हम ही लोग दोनों भाई बहन शादी करवा देंगे ना, तो उसका बहने वाला पीढ़ी 2 पीढ़ी तक उसका बच्चा अपंग हो जाएगा, मर जाएगा। उसको जेनेटिक बीमारी बोलते हैं। इसलिए हम लोग गोष्ठी में शादी नहीं करते हैं, गोष्ठी से अलग होकर करते हैं। सब विशिष्ट संस्कृति में आता है। ये सब लंबी बहस का चीज़ें हैं। आप अभी लंबी बहस, समय आपके पास बहुत कम है। ये सब बहुत दिन 3 घंटा 4 घंटा लगेगा ये सब सुनने में आपको, तब आपको समझ पाइएगा। अच्छा, और एक चीज़ पूछ रहे थे, ये खतियान में लोग खतियान देख के जो र है बोल रहे हैं, हम लोग र है, किसी में र है, किसी में रे बोल रहा है, इसमें भी विवाद है। इसको लेकर क्या कुछ उसका एक ही उपाय है ये किताब। अब हम लोग जनजाति जातियों का ये भारत सरकार का किताब है। दिखाइए, दिखाइए, दिखाओ ना यार, तुम एक काम करो। ये भारत सरकार का फोटो है, मेरा नहीं किताब है ना, ये भारत सरकार की किताब है। और जब ये भारत सरकार सभी जातियों का पहचान करती है, ये वॉल्यूम 16 है किताब। ये वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम है इसका, देख लीजिए कितना वॉल्यूम है। देखिए इतना वॉल्यूम है, 42 वॉल्यूम है शायद, देख लीजिए, ठीक है। हम लोग का आता है वॉल्यूम 2 थी 16, 16 वॉल्यूम में पेज 2, वॉल्यूम 16 पार्ट 2। साफ साफ लिखा हुआ है कुर्मी अलग है। यहाँ कुर्मी देखिए लिखा है, डी वाला है। हाँ, झारखंड क्षेत्र के जितने भी रहने वाले लोग डी वाले हैं। तो सिनोनिम्स भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है इसका। अच्छा, कुर्मी भी है, सिनोनिम्स पूरा लिख पढ़िए ना। कम्युनिटी आर कुर्मी महतो और कुर्मी महतो एंड महातो। हाँ, ठीक है। यहाँ जो भी टाइटल रहेगा कुर्मी कहलाएगा, ठीक है। और देखिए बिहार के कुर्मी का उसका अलग है। ये किताब से उस सबको डिवाइड कर चुका है। देखिए खतियान माने नहीं रखता है जातियों को। कुर्मीज आर आल्सो नोन एज नेम ऑफ मंडल और अवध्या। ठीक है। इसका सबसे बड़ा इलाज है, बिहारी वाला कुर्मीज है। हाँ। अब खतियान की आवश्यकता ही कहाँ पड़ेगी।